सभी दोस्तों को नमस्कार। आज एक बार पुनः मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में शामिल अध्याय माता का अंचल लेकर। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं श्री शिवपूजन सहाय। श्री शिवपूजन सहाय जी हिंदी साहित्य के एक अहम लेखक रहे हैं। तो आइए दोस्तों, पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है माता का अंचल। जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता लग रहा है कि यहाँ हमें एक माता के प्रति अपनी संतान का एवं संतान के प्रति माता का वात्सल्य के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ पिता का अपनी संतान के प्रति वात्सल्य भी काफ़ी मज़ेदार प्रकरणों के सहारे दर्शाया गया है। इस पाठ में बचपन में घटित हुई क्रियाओं का भी काफ़ी सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जहाँ पर लड़के होते हैं वहाँ पर वे आनंद करते हैं। मृदंग का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। और जहाँ पर बूढ़ों का संग होता है वहाँ पर वो अपनी खर्चे एवं घर गृहस्थी की बातें करते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको तिक करते थे, यानी कि बबूत का तिलक लगाने के लिए पिता से जिद करते थे कि आपने जो ये बबूत का तिलक लगाया है, बबूत होती है एक राख होती है जो कि माथे में लगाई जाती है। दिक का मतलब होता है जिद करना। तो वो भी उनसे अपने पिता से जिद करते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लिलार का मतलब होता है मस्तक या फिर हमारा माथा में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में बबूत बहुत खूब खुलती थी, यानी कि जो हमारे मस्तक में, माथे में या ललाट में जो बबूत लगाई जाती थी वह बहुत सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे, यानी कि जो बबूत लगाई जाती थी उनसे हम काफ़ी सुंदर लगते थे। और वो हमारे लंबी लंबी जटाएं, जो लंबे लंबे जो बाल थे, उनमें काफ़ी सुंदर लगती थी। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिता उन्हें बुलाते थे भोलानाथ नाम से। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, यानी कि अपने मुंह को हम देखते रहते और बाबूजी रामायण का पाठ करते रहते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ रख देते। तो अब रामायण पढ़ने की विधि के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो राम नाम लिखकर पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। तो देखिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो जिन पर्चियों पर या जिन कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे, वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में उनको लपेट लेते और गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी कि बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते, यानी कि हम उनके कंधे पर बैठकर काफ़ी आनंद प्राप्त करते थे। मछलियाँ उन आटे की गोलियों को खाते और हम वहाँ पर बैठे बैठे आनंद लेते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो अब बताया जा रहा है कि जब हम मछलियों को आटा खिलाकर वापस लौटते थे तो तब वो हमें पेड़ों के डालों पर भी झुलाते थे।
कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते। कुश्ती यानी मल्लयुद्ध, एक प्रकार का खेल होता है ये भी। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान, उतान का मतलब होता है पीठ केवल लेटना, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, यानी कि प्रेम करते थे। तो यहाँ पर एक बच्चे का अपने पिता के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, यानी कि वह भी हमसे प्रेम करते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस बार वह बनावटी रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो जैसे कि आप भी जब अपने पिता से प्रेम करते होंगे तो आप जो हरकतें करते हैं उनसे आपके पिता, आप भी देखा होगा, आपने कभी अपने पिता से मजाक में कभी लड़ाई गई होगी तो वो आपकी ताकत को बढ़ावा देने के लिए स्वयं हार जाते हैं और आपको खुश देकर उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आइए आगे देखते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, यानी उनके साथ हम भी खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे से गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर का मतलब होता है लपेटना। जब हम खाकर अफर जाते, अफरना का मतलब होता है भर पेट से अधिक खाना खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। यानी कि जब हमारा पेट भर जाता तब भी हमें मैया कहती, हमें यानी कि कहती कि थोड़ा सा और खा लो, और ज़्यादा खाने के लिए मैया हमसे जिद करती। हट का मतलब होता है जिद करना। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलौने का ढंग नहीं जानते, बच्चे का भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। तो अब वो बता रहे हैं कि आपको खिलाना भी नहीं आता बच्चों को, कि किस तरीके से बच्चों को खिलाना चाहिए, कम से कम भरपेट खाना तो खिलाइए। तो आइए आगे देखते हैं। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब होता है बच्चों स्थान या जगह। तो कहता है कि तब अच्छे से खाना खाएगा तभी तो दुनिया में इसका कोई अस्तित्व होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी का मतलब होता है माँ। तो अब कहती है कि आपको खाना खिलाना नहीं आता, लाइए मैं खिलाती हूँ। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो अब ये एक माता एवं उनके पुत्र के प्रति उनका प्रेम दर्शाया गया है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी कि पिता हमें खेलने के लिए कह देते। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़क बाहर गली में निकल जाते थे, यानी कि हम खेलने गली में चले जाते थे। जब मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोत कर का मतलब होता है सराबोर कर देने, कि अच्छे से मत देना। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे बच्चे के सर में तेल लगाया जाता था। फिर हमारी नाभि और लीलार, लीलार का मैंने आपको बताया था मतलब ललाट या माथा या मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी कि यह सब होने के बाद में पिताजी अपनी गोद में उठाकर मुझे बाहर ले आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था
हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों का मतलब होता है अपने साथ खेलने वाले साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी कि जो जिस वजह से हम रोए थे उस वजह से को भूलकर अपने दोस्तों के साथ हम खेलने में मग्न हो जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। रंगमंच का मतलब होता है जहाँ पर नाटक किया जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा, चंदोवा का मतलब होता है छोटा समियाना, तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की फूल कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे गढ़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदारी और हम ही लोग दुकानदार, यानी कि हम ही खरीदने वाले थे और हम ही दुकान लगाने वाले थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हमारा जो बचपन होता है उसमें हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, किन किन चीज़ों को हम खेलने का माध्यम बनाते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो आइए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कहाड़ी कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार का मतलब होता है दावत या भोजन, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने का मतलब होता है खाना खाने के लिए बैठना। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब होगा, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो ये बताया जा रहा है कि जब हम ये सब प्रक्रिया करती तो बीच में हमारे पिताजी भी आ जाते थे और वो भी पंगत के अंत में आकर बैठ जाते और जब हमारे पिताजी आ जाते तो हम उठकर भाग जाते थे। तो हमारे पिताजी हमें कहते कि भोज एक बार पुनः कब होगा भोलानाथ। तो आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर होता है टीन का पेपा। अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमूल्य का मतलब होता है आम का उगता हुआ जो छोटा पौधा होता है वो। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से जलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहीं काठ की पटरियों में घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिए होता है मिट्टी से बना हुआ एक छोटा कप। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार का अर्थ होता है पर्दे के पीछे डाला गया कपड़ा, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही आहार उगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम बारात में जाने का जो खेल था वो भी हम खेलते थे और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती थी वो सभी इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। और अंत में यह भी बताया गया है कि जब हम वापस दुल्हन को लेकर आते तो हमारे पिताजी जो है वो दुल्हन का मुख उठाते और जब वो मुख उठाते तो हम वहाँ से हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठे होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। यानी कि जिस प्रकार से कृषि की जाती है उसी प्रक्रिया में करने का प्रयास कर रहे हैं। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। मोट होता है एक प्रकार का चरखा होता है, चरखे के समान यंत्र होता है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुअट्ठा। बड़ी मेहनत से
खेत बोए जाते और पटाए जाते, यानी कि कृषि करने की जो प्रक्रिया है वो की जाती थी। खेतों को कैसे बुआई जुताई की जाती थी वो सब बताया गया है। फसल तैयार होते देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। तो बताया कि हमारी जो फसल थी उसको भी तैयार होने में समय नहीं लगता था, और जब वो फसल तैयार हो जाती, जब हम उसको काटते थे तो हम यह गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बही हमारी, यानी कि जैसे भी कृषि हुई है वो हमारी है, जो भी अनाज पैदा हुआ है वो अब हमारा, हमने जैसा भी किया है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर, कसौरे का मतलब है मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा, कसौरे का सूप बनाकर ओसारे और ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। ओसाते का मतलब है बरसाना। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो इसी प्रक्रिया के बीच में बाबूजी भी आ जाते और वह हमसे मजाक करते। बस फिर क्या हुआ, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देखकर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, यानी कि जब हम खेलते थे, बटोही का मतलब होता है राहगीर, तो रास्ते से जाने वाले जो राहगीर थे वो भी हमारे तमाशे देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सतु पिसान की मोटरी, यह गीत गाते थे। अगर किसी चूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाते थे वो आगे बताया जा रहा है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोल के कन्या हमार मेहरी। रहरी का मतलब यहाँ पे बताया गया है अरहर, तो ये गीत वो उस समय गाते थे। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट 26 की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो अब बताया जा रहा है उस दूल्हे के बारे में कि कैसे हमने उसने खदेड़ा था, हम दूर दूर तक भागे थे, उसने हमें ढेलों से हमें मारा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले मिले गोपी आम चाटते थे, यानी कि आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, यानी कि ये प्रक्रिया बताई गई है। जब एक बारिश आते हैं तो कैसे बादल गरजते हैं, कैसे बिजली कौंदती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, पेड़ हिलते हैं, तो ये सब बताया गया है। और जब यह प्रक्रिया होती तो हम एक गीत भी गाते थे। वो गीत था, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो ये गीत गाते थे वो। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सीधे सट गए और कुत्ते के कान में अंटई चिपक जाती है। अंटई का मतलब क्या होता है? अंटई का मतलब होता है जो कुत्ता होता है उसमें एक प्रकार का, कुत्ते के शरीर में एक प्रकार का कीड़ा लग जाता है, उसे अंटई कहा जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी कि बरसात बहुत भारी होने लगी। हमें घर जाने का मौका भी नहीं मिल पाया। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, यानी कि बताते हैं कि जो बैजू था वो बड़ा ढीठ था। और बीच में हमें घर जाते वक्त कौन मिल गए? मूसन तिवारी। तो अब उनके बीच में जो वार्ता हुई, जो मजाक हुआ, वो आगे देखिए। तो बैजू उनको चिढ़ाकर बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसम तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े।
बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब होता है भागना, मुहावरा है यहाँ एक। हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। यानी कि बताया जा रहा है कि बैजू तो वहाँ से भाग गया, और लेकिन गुरुजी ने हमें पकड़ लिया और हमारी खूब खबर ली, हमें खूब डांट फटकार लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, हमें प्रेम करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। चिरौरी का मतलब होता है विनती या दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। यानी कि पिताजी जी ने जैसे तैसे करके गुरुजी को मनाया और हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। जब हम घर जा रहे थे तो फिर हमें लड़कों का झुंड मिल गया और वे नाच रहे थे और गा रहे थे। माई पक तो आगे देखो क्या बताया जा रहा है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। तो इस गीत को गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। इसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें जिससे कोई परेशानी थी, वह उस परेशानी को हम भूल गए और लड़कों के झुंड को खेलता हुआ और गाता हुआ देखकर हम पिताजी की गोद से उतर गए और उन्हीं के साथ खेल में रम गए। पिताजी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो यह गाना भी गाया जा रहा था। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो यहाँ पर बताएं कि जो लड़के होते हैं और बंदर होते हैं वो पराई पीर को समझते नहीं है बिल्कुल। एक टीले पर जाकर हम लोग चूल्हों के बिल से पानी उलीचने लगे। तो ये भी उनके खेल का एक हिस्सा है। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो बताया गया कि जिस बिल में हम पानी डाल रहे थे तो उस बिल में से चूहे की बजाय शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि वो लड़के सोच रहे थे कि पीछे सांप आ रहा है। तो इसीलिए वो सब एकदम से दौड़े और दौड़ते वक्त कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, किसी को कहीं चोट लगी। तो इस तरीके से वो दौड़ गए। तो दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे का मतलब होता है बरामदा, जो हमारे मकानों के आगे बरामदा होता है वो। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। जब हम घर गए डरे हुए तो हमें पिताजी ने बहुत बुलाया, लेकिन हम पिताजी के पास न जाकर अपनी जो माताजी है उनकी गोद में जाकर हमने शरण प्राप्त की। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ, यानी कि चावलों को जो साफ किया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। देखिए बच्चों, आपको भी पता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपकी माताजी कितनी परेशान हो जाती है। वह आपको गले लगाती हैं, आपके आंसू पोंछती हैं, आपसे प्रेम करती हैं और आपकी परेशानी का कारण पूछने का बहुत प्रयास करती है। तो भोलानाथ के साथ में भी यही प्रक्रिया उनके माता के द्वारा की जा रही है। आइए आगे देखते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई है। जब कहीं चोट लगती है तो हमारे घाव पर हल्दी लगाई जाती है। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साह सह साह कहते हुए मैया के आंचल में
लुके जा रहे थे, लुके जा रहे थे यानी कि छिपे जा रहे थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। क्यों नहीं खुलती थी? क्योंकि भोलानाथ बहुत तेज डर गए थे सांप को देखकर। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यानी कि जो मैया थी वो हमारे डर और भय को कम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हम तो बहुत डरे जा रहे थे और मैया की गोद में छिपे जा रहे थे। इसी समय बाबूजी दौड़ाए आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमें मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। यानी कि हमें अपने पिताजी का प्रेम उस समय अच्छा नहीं लगा। हमें जो अपनी शरण महसूस होती थी उस समय वो अपनी मैया की गोद में ही महसूस होती थी। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान हम अपनी माता के अंचल को महसूस करते हैं, जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल भयमुक्त महसूस करते हैं। तो दोस्तों यह था माता का अंचल पाठ। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। धन्यवाद।